अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम शहरियार है और आज जो है हम रजिस्ट्रेशन एक्ट के जो हमने सेक्शंस पढ़े थे पिछली वीडियो में 1 to 6 हमने पढ़े थे। तो आज हम जो है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम इसके 5 से 6 जो है सेक्शन वो हम कवर कर सकें। तो आज जो है हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 7 से। तो सेक्शन 7 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या कहता है? वो उसको है ऑफिसेस ऑफ रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार। सेक्शन 7 कहता है, यानी इसमें ये कहता है, सिंपली मैं आपको बता दूं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसकी ड्यूटी है कि वो जो है रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के लिए ऑफिसेस इस्टेब्लिश करेगी डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसमें एक और बात की गई है, इसमें जो है वो ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है अगर चाहे तो वो जो है उनकी सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार की ऑफिसेस को मर्ज करके और सब रजिस्ट्रार को अथोराइज़ कर सकती है कि वो जो है सब रजिस्ट्रार के जिसके वो मातहत काम करता है रजिस्ट्रार के सब रजिस्ट्रार, तो उसकी जो है पावर्स और ड्यूटीज़ वो एक्सरसाइज कर सकता है सब रजिस्ट्रार। ठीक है, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहे तो। और उसके अच्छा इसमें एक प्रोविज़ो है, एक शर्त रखी गई है इस सेक्शन में लास्ट में कि इस एक्ट के तहत ये जो एक्ट है वो सब रजिस्ट्रार को मना करता है किस चीज़ से, कि वो जो है अपने ही दिए हुए फैसले की अपील नहीं सुन सकता, क्योंकि अपील सिर्फ जो है रजिस्ट्रार ही सुनेगा। और इसका जो सेक्शन 8 है वो ये कहता है कि इंस्पेक्टर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है एक बंदा अपॉइंट करेगी, एक और भी बंदा अपॉइंट करेगी जो कि इंस्पेक्टर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस होगा, जो कि उसके आईजी के सबऑर्डिनेट होगा, सिर्फ आईजी के जो है उसके मातहत ही वो काम करेगा। और इसमें यह है कि एवरी सच इंस्पेक्टर शैल बी सबऑर्डिनेट टू द इंस्पेक्टर जनरल। जैसे मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ आईजी के मातहत होगा और आईजी के लिए ही जो है वो काम करेगा और जो है इंस्पेक्ट करेगा कि कहीं रजिस्ट्रार या फिर सब रजिस्ट्रार करप्ट तो नहीं है या फिर कहीं करप्शन तो नहीं कर रहे, तो उनको जो है इंस्पेक्ट करेगा, उन सबको उनकी निगरानी करेगा। इसमें सेक्शन 9 है वो तो जो है ओमिट हो चुका है। तो इसका जो सेक्शन 10 है वो ये कहता है कि एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार और वैकेंसी इन हिज ऑफिस। इसमें ये कह रहा है कि अगर रजिस्ट्रार अपनी डिस्ट्रिक्ट में टेम्पररी जो है मतलब वैकेंट है, यानी कि वो एब्सेंट है, तो उसके बिहाफ पे जो है जब तक वो वापस नहीं आता तब तक जो है डिस्ट्रिक्ट जज जो है, डिस्ट्रिक्ट जज यानी सेशन जज जो है वो एज अ रजिस्ट्रार काम करेगा जिसकी जुरिस्डिक्शन होगी। और अगर आईजी चाहे तो उसकी बिहाफ पे रजिस्ट्रार कोई अपॉइंट कर सकता है तब तक जब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो सीट जो है वैकेंट जो सीट है वो उसके बिहाफ पे कोई और अपॉइंट न कर दे। ठीक है, जब तक वो अपॉइंट करेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट तब तक जो है आईजी जिसको अपॉइंट करता है वो वही जो है एज अ रजिस्ट्रार वहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम देगा, एक्सरसाइज करेगा उसके पावर्स एंड ऑल द ड्यूटीज़। और जो है इसमें है सेक्शन 11 में कहता है कि एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार ऑन ड्यूटी इन हिज डिस्ट्रिक्ट, यानी कि व्हेन अ रजिस्ट्रार इज एब्सेंट फ्रॉम हिज ऑफिस ड्यूटी, तो अगर रजिस्ट्रार ऑन द ड्यूटी ड्यूरिंग हिज ड्यूटी अगर वो ऑफिस से जो है एब्सेंट है तो वो सब रजिस्ट्रार को जो है वो मतलब रजिस्ट्रार अपॉइंट करके जा सकता है। ठीक है, फॉर सपोज एनी रीज़न के लिए, किसी भी रीज़न के लिए अगर वो चला जाता है तो सब रजिस्ट्रार को जो है वो अपॉइंट कर सकता है, एज अ रजिस्ट्रार वो काम कर सकता है। लेकिन जो है सेक्शन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके वो जो है पावर्स वो सब रजिस्ट्रार यूज़ नहीं कर सकता, एक्सरसाइज नहीं कर सकता। वो कौन से हैं? वो सेक्शन 68 और सेक्शन 72 में जो है वो बताई गई हैं, यानी कि वो अपील के उसके पास पावर्स नहीं है सब रजिस्ट्रार के, क्योंकि मैंने पहले भी आपको जो है सेक्शन में बताया प्रीवियस सेक्शन में कि वो अपील के पावर उसके पास नहीं है, वो अपील नहीं सुन सकता अपने ही जो है दिए हुए डिसीशन की। उसके बाद है इसमें जो है सेक्शन 12 है। सेक्शन 12 में कहता है कि एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार और वैकेंसी इन हिज ऑफिस, यानी कि
जब भी सब रजिस्ट्रार जो है अपनी ऑफिस से एब्सेंट होगा या फिर उसकी जो है सीट है वो टेम्पररी वेकेंट होगी, तो डिस्ट्रिक्ट का जो रजिस्ट्रार है वो उसकी बिहाफ पे किसी और को जो है अपॉइंट कर सकता है जब तक वो वापस नहीं आ जाता। और सेक्शन 13 में ये कहता है कि रिपोर्ट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट्स अंडर सेक्शन 10, 11 एंड 12, यानी कि जो अपॉइंटमेंट्स हम प्रीवियस जो है सेक्शंस में पढ़ के आए हैं, जो हमने अपॉइंटमेंट की हैं, ठीक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज की थी हमने, और उसके अलावा जो है और भी की थी, और जैसे रजिस्ट्रार नहीं था अपनी जगह से एब्सेंट था तो हमने जो है सब रजिस्ट्रार को जो है अपॉइंट कर दिया था, वो अपॉइंट करके जाता था। तो वो जो है सारी की सारी जो मतलब रिपोर्ट है वो जो है इंस्पेक्टर जो बंदा होता है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था, वो सारी की रिपोर्ट जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देगा और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो अपनी ऑफिशियल गज़ेट में बताएगी, ठीक है, वो सब चीज़ें मतलब क्लियर कर देगी जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। उसके अलावा 14 है, 14 जो है वो ओमिट हो चुका है, ठीक है, और 15 है। 15 में ये कहता है कि सील ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के लिए सील जो है इस्टेब्लिश करेगी, यानी स्टैम्प जिसको हम कहते हैं, ताकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार जो है वो जो है रजिस्टर करें जब, तो इंडोर्स कर सकें, उसकी तस्दीक कर सकें, वो उनके लिए अलग से जो है अलहदा से एक सील जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो इस्टेब्लिश करेगी, उनको देगी, प्रोवाइड करेगी उनको। उसके अलावा जो है सेक्शन 16 है, रजिस्टर बुक्स एंड फायर प्रूफ बॉक्सेस, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उनको जो है रजिस्टर्ड बुक्स भी देगी जिसमें तरतीबवार जो है उसमें हर चीज़ें लिखी होंगी, उसमें नंबरिंग होगी और इंडेक्स होगी, ठीक है, उसमें वो सब चीज़ें होंगी, और उनको जो है वो फायर प्रूफ बॉक्सेस भी देंगी, यानी उसमें जो है रिकॉर्ड रखने के लिए, अगर ताकि रिकॉर्ड जल ना जाए, कभी कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जैसे मोहतरमा का हुआ था बेनज़ीर भुट्टो का, तो फायर प्रूफ बॉक्सेस भी देंगी। कौन? प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ताकि उसमें रिकॉर्ड जो है महफूज रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी एंड प्लीज़ जो है मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट्स में बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई भी सवाल है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, कमेंट बॉक्स में। तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब जिसने नहीं किया भाई ने तो वो सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच।